से कुछ होता होगा। यहाँ पे देखो कैंटू, आप ये क्या छो रहे हो भाई? तो इसकी नई जगह सोने की देखो, यहाँ बेड के किनारे बेड के किनारे वो देखो यहाँ सो रही है। कैंडी क्या हुआ? यहाँ पे अच्छा लग रहा है? यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ पे कोई परेशान करने वाला नहीं है इसलिए। और ये नोजी पे क्या कर दिया? ये नोजी पे क्या हो गया? चोट लग गई? चोट लग गई? अच्छा छो जाओ छो जाओ। तो यहाँ पे छो रही है, देखो यहाँ पे कोई यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आएगा इसको, ठीक है कैंडी? सो जाओ। और बाहर धूप देखो, काफ़ी अच्छी धूप आई है आज बाहर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ना संडे है। व्लॉग जो मेरा काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि एक दो दिन मैंने व्लॉगिंग करी नहीं है और एक दिन तो मैंने एडिट ही नहीं करा है क्योंकि अपने कुछ थोड़े बहुत जो काम थे उनमें बिज़ी हूँ। ऊपर से सिया की तबीयत भी थोड़ा बीच में ठीक नहीं थी, अब तो ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने एडिट वगैरह कुछ नहीं किया था। और यहाँ पर ना अभी मैं जो है अभी छत से थोड़े से कपड़े लेकर आई हूँ जो सूख गए थे, क्योंकि जैसे एक दो दिन बारिश रहती है ना तो अच्छे से धूप नहीं आती है, तो उनको धूप में सुखाया था तो वो लेकर आ गई। और उसके बाद मेरे को याद आता है कि धूप में गई थी, चलो सनस्क्रीन तो लगा लेती, जब आ जाती हूँ नीचे तब ध्यान आता है, तो वहीं पे मतलब यहाँ पे मैं फिर वही सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और तब तक जो है आशी और सिया भी आ गए थे बाल केंद्र से, क्योंकि 12 बज गए थे इस टाइम पे। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये जो कपड़े अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ, लेकिन तब तक आशी और सिया आ गए, तो ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो मैं नहीं करूँगी। तो उसके बाद फिर वही अपना फिर थोड़ा सा हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो फिर मैंने नहीं करे फिर शाम को, क्योंकि दूसरे कपड़े भी थे ना, मैंने कहा चलो सब साथ में ही मैं फ़ोल्ड करूँगी। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे क्योंकि रोज़ ही कपड़े धुलते हैं और जिस दिन कपड़े सूखते नहीं हैं फिर नेक्स्ट डे की भी हो जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर सिया मुझे बता रही थी कि मम्मी मेरे दर्द हो रहा है। एक्चुअली इसकी ना जीभ जो कटी है ना, वो जीभ दांत से कटी है, मुझे ऐसा लगा, तो उस वजह से छाला बन गया, तो वहाँ पे बार बार दांत लग रहा है, इसलिए वो परेशान हो रही है। तो इस वजह से एक दो दिन स्कूल भी नहीं गई है, और फिर एक दो चीज़ें और भी हैं उससे भी परेशान थी, तो फिर इस वजह से स्कूल मतलब एक दिन गई है एक दिन नहीं गई है, फिर अगले दिन स्कूल गई है। आज जैसे कि मैं एडिट कर रही हूँ तो फिर आज भी स्कूल नहीं गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और टाइम अभी हो रहे हैं 12 बज रहे हैं। आशी और सिया अभी जस्ट आए हैं बाल केंद्र से। तो आशी तो हर हफ्ते ही जा रही थी, लेकिन सिया का 2 बार हो गया था। एक बार इसके कान में दर्द था और एक बार ये नानी के घर में थी तो ये नहीं जा पाई थी, तो आज ये भी गई है। लेकिन आज इसकी जीभ में ना यहाँ पे इतना बड़ा छाला हो रहा है। इसके ना छालों की बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब पता नहीं इसका पेट साफ नहीं होता या क्या चीज़ है इसके ना, यहाँ पे फिर जीभ में बहुत छाले, जीभ में और यहाँ पे इस जगह पे बहुत छाले होते हैं। तो मैं इसको एक बार दिखाया भी है डॉक्टर को, तो दवाई तो ऐसे ठीक हो गया था, फिर अभी कुछ टाइम से इसके फिर से हो रहा है। और फिर क्या होता है वो ना बहुत पेनफुल होते हैं जो छाले होते हैं, तो अभी ये जीभ में बोल रही है अपने। तो देखती हूँ, दवाई रखी है, दवाई दे दूँगी इसको। अभी फिलहाल मैं इनको एप्पल देती हूँ। मौसमी है, मौसमी क्या मौसमी? हाँ, तो ये मौसमी खाएगी, आशी को मैं एप्पल दे देती हूँ। वही मौसमी, तो मैं एप्पल खा लूँगी, ठीक है चलो। और दाल तो आज मम्मी ने कल जो मैंने बताया था, जो दाल मतलब ऐसे उबालने लग गई थी, हाँ यहाँ पे है दाल जो कल मम्मी ने ना मतलब बॉईल करने लग दी थी, बॉईल नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया सब्जी बची हुई है, तो ये मैं बॉईल करूँगी। और अच्छा ही तो एप्पल है, मौसमी अंदर है शायद। और ये है वो देखो जो मैंने कल आपको दिखाया था ना, नींबू, इसमें से इतना रस निकला है कि आधा डब्बा, ये देखो आधा डब्बे में तो रस ही आ गया है और कम भी हो गया है। ये देखो कल फुल हो रखा था, आज थोड़ा आधा आधा हो गया है। इसको धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको गलाना है 4-5 दिन तक, ऐसे ही रखना है। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आशी और सिया को मैं जो है ना मौसमी कट करके दे रही हूँ। वैसे तो जैसे काला नमक रहता है तो इसके ऊपर मैं छिड़क के दे देती हूँ, तो मौसमी बहुत अच्छी लगती है काले नमक के साथ। बट काला नमक मैं मंगाना ही भूल गई थी और अभी ख़त्म भी था, वो तो खैर यही 5 शॉप से मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोनों को दे रही हूँ। और ये वाली मौसमी इतनी मीठी थी ना, कोई कोई मौसमी ना खट्टी मीठी सी आती है, लेकिन ये वाली मौसमी जो है ना मीठी थी, मतलब आराम से खाई जा रही थी बिना नमक के भी, अच्छी लग रही थी। तो मैं इनको ना इस तरह से
जो पीसेज है वो करके देती हूँ, क्योंकि इससे इनको खाने में बहुत ईजी हो जाता है। वैसे देते हैं तो सारा का सारा छोड़ देते हैं, सिर्फ रस पीते हैं और सारा फाइबर तो ये छोड़ देते हैं, इसलिए इस तरह से कट करके आराम से सारा खा लेते हैं। तो मतलब ये टीवी देखेंगे, क्योंकि भैया आज संडे भी है और बाल केंद्र से आए हैं अभी, तो बैठ के इनका भी टीवी ही चलेगा। तो वही है। और यहाँ पर अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो दाल जो है मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। यहाँ पर जो कंटेनर है उनको वॉश कर रही हूँ मैं, सारे कंटेनर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उधर साइड के मैंने 5-6 निकाले कंटेनर, वो वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने धो नहीं पाई थी। फिर क्या होता है ना कि धुल जाए तो ठीक रहता है, और नहीं धुले तो फिर इनमें दाग धब्बे दिखते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, हाथ की निशानी बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। तो हर बार तो नहीं कि हर मतलब 15 दिन में 20 दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ महीने में एक बार इसको जो है वॉश कर देती हूँ मैं, जब भी ग्रॉसरी आती है। बहुत कम होता है कि कभी मैं भूल जाती हूँ, अदरवाइज़ ये हर महीने ही वॉश होते हैं, जब भी ग्रॉसरी में फिल होनी होती है ना उस टाइम पे, या फिर कोई चीज़ जैसे ख़त्म हो गई है ग्रॉसरी, किसी से दाल वगैरह कुछ ख़त्म हो गई है, तो वो फिर मैं हैंड टू हैंड जो मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सूखने में इतना टाइम लगता नहीं। आजकल धूप अगर तेज़ है तो ये फटाफट से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो कंटेनर है मैंने वॉश कर दिए हैं अच्छे से। और यहाँ पे जो है ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, यहाँ के कंटेनर तो वॉश कर दिए। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं एक कपड़ा मार देती हूँ। तो विम जेल से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, फिर साफ़ कपड़े से भी मैं 2-3 बार इसको क्लीन कर दिया है। वो दाल जो है ना अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ पर मैंने तेल में हींग, जीरा और लहसुन ऐड कर दिया है, साथ में ही कड़ी पत्ता का तड़का लगा रही हूँ मैं। इससे ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। वैसे तो मैं साबुत ही ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को देखा था, मेरी मम्मी ना कट करके तब करती है, तो इससे मम्मी बोलती है फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो फिर आज मैंने कहा चलो मैं भी कट करके कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देती हूँ। लाल मिर्ची मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, और अभी जो है तड़का भी यहाँ पर लग चुका है। बस इसको अच्छे से बॉयल कर दूँगी और यहाँ पर हमारी अरहर मलका की दाल जो है रेडी हो जाएगी। और ये दाल ऐसी है ना, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, हमेशा हमारे हाथ में, मतलब अपनी बात बता रही हूँ, हमारे हाथ में अरहर मलका ही आती है, और ये डेली के लिए ठीक भी रहती है। तो ज़्यादातर घरों में मुझे लगता है कि अरहर मलका ही मतलब हर दूसरे तीसरे पे दिन बाद तो बनती ही बनती है, क्योंकि मोटी दालें भी रोज़ तो नहीं खाई जाती है, राजमा छोले इस तरह की चीज़ें। तो अरहर मलका ऐसी होती है कि डेली में बनती ही बनती है। तो वहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए, और यहाँ पर अभी जो है ना सुबह के टाइम हमने आलू प्याज लिए थे, तो वो इसका जो ये आप देख रहे हो ना बास्केट बड़ी वाली, ये आलू के लिए है। लेकिन आलू ना आजकल आपको पता है बहुत मिट्टी वाले आ रहे हैं, मतलब हमारे इधर तो जो आलू आ रहे हैं बहुत मिट्टी वाले आ रहे हैं, नए आलू हैं आई थिंक ये, और लेकिन है बहुत अच्छे, मतलब पहाड़ी आलू है, लेकिन इतने अच्छे हैं ना, बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आप इसे सब्जी में भी डाल रहे हो ना तो ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और साथ में ही इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके एक तो पराठे और एक आलू की खिचौनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो इसके पराठे और साथ में आलू की खिचौनी बहुत अच्छी बनती है। बस यहाँ पे प्याज है वो भी मैंने रख दिए हैं अच्छे से, और साथ में ये भी रख दिया है, आलू भी रख दिया, लहसुन था, अदरक तो नहीं, लहसुन था, तो वो मैंने रख दिया है। बस टेबल वगैरह क्लीन करी, क्योंकि कूड़ा काफ़ी निकल गया था। यहाँ पे पॉलीथीन ये हो रखी है आलू प्याज की, और एक प्याज की पहले भी पॉलीथीन थी, मतलब उसमें भी प्याज थे, वो पापा कहीं गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे प्याज, तो उसकी पॉलीथीन थी। और ये जो है गार्बेज बैग है, ये क्या हुआ कि एक निकालो ना तो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, और एक दूसरा आता है रोल वाला, वो बहुत बढ़िया रहता है, एक ही रोल रहता है, लेकिन ये खुले वाले थे, तो इसलिए एक निकालो ना सारे निकल जाते हैं। तो मैंने एक पॉलीथीन में उसको डाल दिया है। यहाँ पर बस जो थोड़ा बहुत कूड़ा हुआ है ना, ये प्याज के छिलके वगैरह ये मैं क्लीन कर दूँगी। और अभी मैं जो है ना डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ, उसके बाद कोई भी व्लॉगिंग नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे रेस्ट ही करते हैं, तो फिर व्लॉग वगैरह नहीं हो सकता है। तो अभी मैं शाम को जो है ये डब्बे वगैरह सब अंदर लेकर आ गई हूँ, अच्छे से सूख चुके हैं ये। इनमें अभी जो ग्रॉसरी है वो मैं अभी करूँगी। फिर उससे पहले मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा रखी है, तो एक बड़े से पतीले में चाय चढ़ा रखी है, क्योंकि ज़्यादा चाय बन रही है, मतलब 9-10 लोगों के लिए चाय बन रही है, तो हमारे घर में थोड़ा
थोड़ा बहुत कुछ काम चल रहा है, अभी आपको दिखाऊंगी आगे मैं। तो वहाँ पे जैसे भैया लोग जो काम के लिए आ रखे हैं ना, तो तब मैं चाय बना रही थी। अभी 4:30 ही बज रहे हैं, लेकिन जल्दी इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है चाय बनने में, इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी चाय बनेगी तो सबको चाय दूँगी। तो अभी पिछले व्लॉग में मैंने ना क्या करा कि आपको सेकंड सैटरडे बोल दिया था, और मुझे ध्यान नहीं था उस दिन सेकंड सैटरडे नहीं था, क्योंकि सेकंड सैटरडे की तो आशी और से की वैसे ही छुट्टी होती थी। मैं बाद में आपको मेंशन करना भूल गई कि मैं गलती से मैंने सेकंड सैटरडे बोल दिया। एक्चुअली उस दिन गणेश चतुर्थी थी, इसलिए छुट्टी थी। तो मुझे अभी कॉमेंट आया था ना किसी का, तो मुझे बोल दिया कि सेकेंड सैटरडे नहीं है। मुझे पता था कि सेकेंड सैटरडे नहीं है, लेकिन व्लॉग आगे निकल चुका था और ख़त्म होने की कगार में ही था व्लॉग। तो फिर मैंने कहा मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ पर गौर करा कि मैंने सेकेंड सैटरडे बोला है। तो मतलब कि आप व्लॉग्स बड़े ध्यान से देखते हो, और ऐसा हो सकता है और लोग भी बड़े ध्यान से देखते हो, लेकिन वो है कि कुछ लोग बोलना नहीं चाहते कि पता नहीं, चलो छोड़ो क्या ही बोलो, पूजा ने बोल दिया था छोड़ो, यही वाली बात है। तो बस यहाँ पर जो चाय है वो दे दी है मैंने। अभी घर पे ये भी नहीं है, तो पापा मुझे बोल रहे थे मैं छत में दे देता हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर पापा बार बार ऊपर नीचे कहाँ करेंगे सीढ़ियों में, तो मैंने चाय बिस्किट वगैरह दे दिए थे ऊपर। और यहाँ पर अभी बस सोफ़े वगैरह जो हैं वो मैंने ठीक कर दिए, क्योंकि आशी और सिया संडे है ना, तो पूरा दिन उनका टीवी चालू था, तो वो है। और यहाँ पर अब मैं आ गई कपड़े लेकर। तो थोड़े तो मैंने आपको सुबह दिखाए थे कपड़े, और थोड़े मैं अभी देकर आई थी। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, क्योंकि 2-3 दिन बारिश भी रहती है ना, तो फिर कपड़े ढंग से कर सूखते नहीं है। फिर एक साथ सारे कपड़े धूप में डालो तो बहुत कपड़े हो जाते हैं, और ये बड़ा ही बोरिंग वाला काम होता है। लेकिन मैं जब भी ये वाला काम करती हूँ मैं व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा हो जाता है कि चलो व्लॉग बन रहा है, और फिर इसलिए मेरे को थोड़ा फुर्ती आ जाती है कि चलो अच्छे से मैं जो है इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो फटाफट से मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन आपको मैंने फटाफट दिखा दिया है। और यहाँ पर ये है जो हमारे घर में काम चल रहा है, तो ये सोलर पैनल लग रहे हैं यहाँ पे। तो पहले ये हमारे छत के ऊपर लग रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, नीचे जगह काफ़ी घिर जाएगी। तो ये हमारे जो जहाँ पे पानी की टंकी है ना, वहीं पे सबसे ऊपर लग रहा है। तो ये वैसे लग चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत काम इसमें है, तो अभी वो 1-2 दिन में फिर आएंगे। इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो लगानी पड़ती हैं, वही सब है। तो ये हमने अभी लगवा लिया है। और अपने व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, सिया की थोड़ा सा तबीयत वगैरह, और मतलब 1-2 काम मुझे अपने भी कुछ थे इस वजह से। तो चलिए आप सभी से मिलूँगी अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप मौसम देख सकते हो, बादल इतने सुंदर लग रहे हैं ना। तो चलिए मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग कॉमेंट और लाइक करके ज़रूर तो जाइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।